अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए 28 जून 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों इसमें 6 अखबारों का निचोड़ में शामिल करता हूं, जिससे आप आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे। तो दोस्तों देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, मरीजों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है। तो दोस्तों याद रखिए, मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड, जो भी मरीज अब अस्पताल में आ रहे हैं उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तो डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में 6वें स्थान पर आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के मामले में 6वें स्थान पर आया है। 2024 में 25 जून 2024 तक बिहार में 1160 लाख मरीजों का 11.60 लाख मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। या दोस्तों यहाँ पे 11.60, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के मामले में पटना प्रथम स्थान तथा शेखपुरा अंतिम पायदान पर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे हैं। इंडिया टुडे रैंकिंग 2024 के अनुसार साल 2000 के बाद स्थापित उभरते सरकारी कॉलेजों में बिहार का कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर आया है। तो ये आईआईटी पटना है। दोस्तों इंडिया टुडे रैंकिंग 2024 के अनुसार साल 2000 के बाद स्थापित उभरते सरकारी कॉलेजों में बिहार का आईआईटी पटना प्रथम स्थान पर आया है। आईआईटी पटना को केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश के सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाले कॉलेजों में आईआईटी पटना को 9वां स्थान मिला है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इंडिया टुडे रैंकिंग 2024 के अनुसार साल 2000 के बाद स्थापित उभरते सरकारी कॉलेजों में आईआईटी पटना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय योगासन कोच प्रशिक्षण में बिहार की मुख्य कोच कौन बनी है। तो ये प्रिया कुमार अग्रवाल बनी है। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में द्वितीय राष्ट्रीय योगासन कोच का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह योगासन प्रशिक्षण भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तहत किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन योगासन भारत के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य के मार्गदर्शन में हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 29 राज्यों के 140 कोचों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से 10 कोचों ने भाग लिया, जिनको योगासन राष्ट्रीय कोच के रूप में प्रमाणित किया गया। इस मौके पर प्रिया कुमारी अग्रवाल को बिहार इकाई का मुख्य कोच बनाया गया है। तो याद रखिए, राष्ट्रीय योगासन कोच प्रशिक्षण में बिहार के मुख्य कोच प्रिया कुमारी अग्रवाल को बनाया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में हुआ है। तो श्रेयसी सिंह का। दोस्तों पेरिस में 26 जुलाई से आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में बिहार से एकमात्र खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का चयन हुआ है। श्रेयसी जमुई विधानसभा के क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने बताया कि बिहार से एकमात्र वह ऐसी खिलाड़ी हैं जिसका चयन पेरिस में 26 जुलाई से आयोजित होने वाली निशानेबाजी प्रतियोगिता में हुआ है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार महता हैं। तो देखिए दोस्तों, भाजपा के विधायक जमुई विधानसभा से जो विधायक है श्रेयसी सिंह, उनका चयन ओलंपिक्स के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में हुआ है। 5वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो अरुंधति रॉय को। 27 जून 2024 को ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की याद में शुरू किया गया था। अरुंधति को 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिला था। पेन प्रिंटर पुरस्कार हर साल यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ नेशंस में रहने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। तो याद रखिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है 2024 का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है। तो दोस्तों ये पैराग्वे बना है। 26 जून 2024 को दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। नई दिल्ली में डिपॉजिटर के प्रमुख और संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ पैराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुयाटे ने बैठक के दौरान ट्रीटी पर साइन किए हैं। पैराग्वे आईएसए में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है।
आईएसए के संस्थापक नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद हैं। आईएसए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लॉन्च किया था। यह लॉन्चिंग 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान हुई थी। आईएसए इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बदलाव लाना है। आईएसए का मुख्यालय हरियाणा के किस देश ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण किया? तो दोस्तों चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन को तैयार कर लिया है। यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक मेट्रो ट्रेन को सेट्रू 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट नाम दिया गया है। इसका अनावरण बुध को पूर्वी प्रांत शेडोल के किंगदाओ में किया गया। ट्रेन को डेवलपर किंगदाओ सिफांग रोलिंग स्टॉक कंपनी ने तैयार किया है, जो चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है। ट्रेन को कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री से बनाया गया है, जो पारंपरिक ट्रेन की तुलना में 25 और 50% हल्की है। ठीक है, इस ट्रेन में कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, ऊर्जा खपत में भी 7% की कमी आएगी। यह पूरी तरह स्वचालित है और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। किसके द्वारा विकसित मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट MRMOCR को 26 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया? तो देखिए दोस्तों, DRDO अनुसंधान एवं विकास संगठन की जोधपुर प्रयोगशाला द्वारा विकसित मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट को 26 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित MRMOCR मध्यम दूरी के रॉकेट दाता है, जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट बादल बनाता है। यह बादल जो पर्याप्त समय तक बना रहता है, दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर उपकरण के खिलाफ एक ढाल बनाता है। DRDO की स्थापना 1958 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो है माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट बनाया है, जो बादल बनाता है दुश्मन के उपकरणों से बचने के लिए। किस राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों पर खुद आयकर देने का निर्णय लिया? यानी कहने का मतलब है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट एक बैठक हुई मंत्रिमंडल की। उसमें किया गया कि जो भी जिन मंत्रियों के आयकर है वो खुद अपनी अब जेब से भरेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 जून 2024 को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि राज्य के मंत्रियों को मंत्री के रूप में प्राप्त वेतन और भत्ते पर अपनी जेब से आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के बाहर सैनिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश का गठन 28 मई 1948 को मध्य भारत के रूप में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को इसका वर्तमान नाम अपनाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। वर्तमान राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई पटेल है। राजधानी यहाँ की भोपाल है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है? तो लद्दाख ने दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। यह जानकारी लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने 25 जून 2024 को सिंधु सांस्कृतिक केंद्र लेह में एक समारोह के दौरान दी। उल्लास समाज के सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2022-23 से 2026-27 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना है। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत ने रिकॉर्ड कितने पदक जीते हैं? तो 32 पदक दोस्तों। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अनुसार इसके 4 अधिकारियों ने 16 से 23 जून 2024 तक फ्रांस के सेंट ट्रोपीज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीते हैं। वार्षिक विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल, जिन्हें मेडगेम्स के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। पहला मेडगेम्स 1978 में फ्रांस के कैन में आयोजित किया गया था। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीस जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन दानिया जेम्स ने सेंट ट्रोपीज मेड गेम्स में भारत का रिकॉर्ड 32 पदक जीते हैं। उन्होंने मिलकर 19 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत के सबसे बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक
बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में कितनी नई शाखाएं खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों 400। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा के अनुसार बैंक की योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में 400 शाखाएं खोलने की है। भारत के सबसे बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ने 2023-24 में 137 शाखाएं खोली, जिनमें से 59 ग्रामीण शाखाएं थी। मार्च 2024 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले एसबीआई की देश में 22,500 से अधिक शाखाएं हैं, 63,580 एटीएम और 82,900 व्यावसायिक आउटलेट हैं। भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो झारखंड में। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। कोयला खदान से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि कोयला गैसीकरण प्रक्रिया खदान के अंदर ही होगी। कोयला गैसीकरण परियोजना का उद्देश्य यह साबित करना है कि कोयला आधारित स्थल पर भूमिगत गैसीकरण आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। यह कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित कर देगा। इस गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीड स्टॉक के उत्पादन में किया जाएगा। भारत को भूमिगत कोयला गैसीकरण क्षेत्र में अग्रणी बनाना भी इसका उद्देश्य है। 25 जून 2024 को 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून को नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हुई। 25 से 27 जून 2024 तक आयोजित होने वाली इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पिछले वर्ष लंदन में आयोजित 63वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक में भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, उसके बाद भारत, यूरोपीय संघ, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% और चीनी उत्पादन में लगभग 20% की हिस्सेदारी है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीता है? तो दोस्तों 11 पदक जीता है। भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में अपना अभियान कुल 11 पदकों, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य के साथ समाप्त किया है। वार्षिक अंडर 17 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 22 से 30 जून 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। खुफिया ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी गई है। खुफिया ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान जो महानिदेशक है तपन कुमार डेका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने खुफिया ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। तपन डेका को आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ने का श्रेय दिया जाता है। वो उस टीम में भी थे जिसने पाकिस्तानी आतंकवादी समूह द्वारा मुंबई पर किए गए 26/11 हमलों की जांच की थी। तो दोस्तों यह रहा 28 जून 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।